हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसकी जो 3 मेन टाइप्स हैं उनमें अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और टाइप्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आयोनिक और इसका जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट। सो फर्स्ट टाइप हुई आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड जो टाइप है वो है कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड टाइप होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम भी है डेटिव बॉन्ड। ये जो इनको अलग अलग जो नाम है, जैसे आयनिक का हम पढ़ के जाए वहां पे हमें मिल जाए क्वेश्चन में इलेक्ट्रोवेलेंट, इसलिए मैं यहाँ पे जो इनके दूसरे नाम है वो साथ के साथ बताते जा रही हूँ। ये आयनिक बॉन्ड है, उसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट और इसी का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। तो देखा जाए तो बॉन्डिंग की अगर टाइप पूछी जाए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, तो उसमें क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। तो यहाँ फर्स्ट टाइप है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर from one atom to other atom to complete their outermost cell is called ionic bond। Means जो ionic bond है उसमें क्या होगा कि कोई भी एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करता है और इस कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से 2 टाइप के आयन बनेंगे, कैटायन और एनायन, और इस वजह से उनके बीच में, क्योंकि अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बॉन्ड जो आयन, पहले इसमें आयन बनेंगे, आयन बनने की वजह से बॉन्ड बनेगा और इसी वजह से ये जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा और उसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। सो यहाँ आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या एक टर्म हमने यहाँ पे देखी, आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था और बाकी हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि वो उसे अपने आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल करना है। या फिर ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था कि वो चाहता है कि अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 से ज्यादा हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ते हैं, अगर 8 से कम है तो उन्हें दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ आयनिक बॉन्ड उसी के बारे में बता रहे हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl की जो फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, जो कॉमन साल्ट होता है वही NaCl होता है और ये एक आयनिक कंपाउंड है। किसकी जो फॉर्मेशन है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है मीन्स इसमें पहले आयन बनेंगे फिर बॉन्ड बनेगा। तो इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है एक बार उसको लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। मीन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड अभी सेल स्टार्ट ही हुई है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि इसे पता है कि इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे या ले। यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ये फर्स्ट और सेकंड सेल अगर रखे तो वहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कन्वर्ट होगा सोडियम प्लस। प्लस को बोलते हैं कैटायन, और ये प्लस के आगे जो भी हम नंबर लगाएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो लगाते हैं। तो सोडियम है वो सोडियम +1 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको इक्वेशन 1 लें, दूसरा क्या था, किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ फर्स्ट सेल कंप्लीट, यहाँ सेकंड कंप्लीट, 3s2 के बाद 3p5, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें 17 इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ तक हो गए 10 और 7 17। आउटर सेल में है, यहाँ इसके 1 था, इसने 1 को रिलीज कर दिया, और यहाँ आउटर सेल में है 7। अब इसके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करे या आउटर सेल कंप्लीट करे तो क्या इजी रहेगा, किसे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड में। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, या ये माने कि हमारे पास 2 टाइप के आयन हैं, एक है सोडियम प्लस और दूसरा है क्लोराइड। इनसे अब अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या ये बोलें कि 2 टाइप के आयन बन चुके हैं, या फिर ये बोलें कि सोडियम ने पूरी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन अपने सेल से बाहर निकाल दिया और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया। सो बाहर वाले सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास क्लोरीन के पास भी 8 हो गए और सोडियम के पास भी, क्योंकि ये जब सेल इस सेल का ये इलेक्ट्रॉन ही बाहर चला गया तो इसके पास सिर्फ 2 सेल हैं और सेकेंड आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्ड बनाते क्यों हैं, आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या सेटिस्फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास है सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, और इनको कंबाइन करके जो नया कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब हम जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो नॉर्मली क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, साल्ट का, कॉमन साल्ट भी, वो क्या है, सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। दूसरा, क्योंकि इनमें बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इस वजह से जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो आयनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनकी अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, बट अगर वही उन्हीं कंपाउंड्स को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए या फिर ये बोले जो उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है। फोर्थ, सोल्यूबिलिटी, कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और फिफ्थ, कि किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, जब कंपाउंड ही आयनिक है मीन्स उनको जब ब्रेक किया जाएगा तो वो आयंस में ही कन्वर्ट होंगे। और इस टाइप से अगर देखें तो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, आयनिक रिएक्शन ही शो करते हैं। ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट टाइप थी आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।